आदाब अदब और तहजीब के इस सफ़र में आपका फिर से इस्तकबाल है। आज का ये ख़ास एपिसोड ईद के मुबारक मौके पर है। एक ऐसी ईद जो सिर्फ मिठाइयाँ और नए कपड़ों तक महदूद नहीं, बल्कि शुक्र, बख्शिश और मोहब्बत का पैगाम भी है। ईद से एक रात पहले जो जश्न होता है उसे हम चांद रात कहते हैं। ये रात एक अजीब सी रोशनी और खुशी लेकर आती है। बाज़ारों की रौनक बेमिसाल हो जाती है। मेहंदी के स्टॉल, बैंगल्स की खरीदारी और मिठाइयों की दुकानों पर भीड़ होती है। छोटी छोटी बच्चियां हाथों पर मेहंदी लगवाती हैं और घरों में सेवइयां तैयार की जाती हैं। चांद देखते ही हर चेहरा रोशन हो जाता है और सब एक दूसरे को मुबारकबाद देने लगते हैं। ईद उल फित्र का असल मानी है फेस्टिवल ऑफ ब्रेकिंग द फास्ट। रमज़ान के एक महीने की इबादत और रोज़े रखने के बाद ईद एक इनाम है। मगर ये सिर्फ एक खाने पीने का त्यौहार नहीं, बल्कि एक जज्बा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रमज़ान के रोज़े रखता है और उनका हक अदा करता है, उसके सब गुनाह माफ़ हो जाते हैं। इसलिए ईद सिर्फ एक त्यौहार नहीं, बल्कि एक नई इब्तिदा है, एक नए सफ़र का आगाज़ है, जिसमें हमारी रूह साफ़ और दिल मज़ीद रोशन हो जाता है। ईद की सुबह को एक ख़ास रूहानियत का एहसास होता है। हम सबसे पहले गुस्ल करते हैं, नए या साफ़ कपड़े पहनते हैं और फिर सब मिलकर ईद की नमाज़ पढ़ने जाते हैं और वहाँ सबसे ज़रूरी अमल फितराना देते हैं। फितराना एक छोटी सी रकम है जो हर शख्स को ईद की नमाज से पहले गरीबों को देनी होती है, ताकि वो लोग भी अपने घर में ईद मना सकें। ईद की नमाज एक ऐसा वक्त होता है जब हम सिर्फ अपने घर वालों या दोस्तों से नहीं, बल्कि एक पूरी कम्युनिटी से मिलते हैं। मस्जिदों और ईदगाहों में ये एक जज्बा देखने लायक होता है। एक दूसरे को गले लगाना, ईद मुबारक कहना और दुआओं का तबादला करना इस दिन का हिस्सा है। ईद की एक सबसे खूबसूरत रस्म है ईदी देना। ये सिर्फ पैसे देने का नाम नहीं, बल्कि मोहब्बत और दुआ का इजहार भी है। छोटे बच्चों के लिए ये दिन ख़ास इस वजह से होता है क्योंकि उन्हें उनके बुज़ुर्गों से ईदी मिलती है। कभी नए नोट, कभी मिठाई और कभी प्यार भरी दुआओं की शक्ल में। ये एक तहजीब है जो हर नस्ल से नस्ल तक चली आ रही है और ईद की मिठास को और भी बढ़ाती है। भारत में ईद सिर्फ एक मजहबी त्यौहार नहीं, बल्कि एक तहजीबी और सकाफती जश्न भी है। लखनऊ के शीरमाल और कोरमा से लेके हैदराबाद के हलीम तक, दिल्ली की सेवइयाँ, कश्मीर की बेकरी और मुंबई के मालपुआ तक, हर जगह अपनी एक ख़ास ईद की रिवायत है। दोस्तों, हमारी तहजीब का एक खूबसूरत पहलू ये भी है कि ईद हर मज़हब और हर तबके के लोगों के साथ मिलकर मनाई जाती है। हिंदू, सिख, ईसाई दोस्तों का ईद पर मुबारकबाद देना और साथ मिलकर मिठाइयाँ बांटना, ये हमारे भारत की सबसे खूबसूरत तस्वीर है। ईद का एक और अहम पहलू भी है ईद मिलन, जो सिर्फ एक फॉर्मल मुलाकात नहीं, बल्कि रिश्तों को नए जज्बे से भरने का एक तरीका है। ये दिन सिर्फ घर वालों के साथ मनाने का नहीं, बल्कि दूर दराज के रिश्तेदारों, पुराने दोस्तों और पड़ोसियों से मिलने का भी होता है। घरों में मेहमान नवाजी करते हैं, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के घर मिलने जाते हैं और एक दूसरे को मीठा खिलाकर ईद मुबारक कहते हैं। आज के दौर में जब हम सोशल मीडिया और ऑनलाइन मैसेजेस पर ज़्यादा रिलाई करते हैं, ये दिन हमें याद दिलाता है कि असली खुशी तब होती है जब हम मिलकर बैठते हैं, हम हाथ मिलाते हैं और दिल से बात करते हैं। कई लोग ईद के मौके पर अपनी पुरानी दुश्मनियां भुलाकर नए सिरे से रिश्ते जोड़ते हैं। ये एक नया आगाज़ होता है दोस्तों और रिश्तेदारों के बीच मोहब्बत बढ़ाने का। ईद सिर्फ एक त्यौहार नहीं, बल्कि अदबी और शायरी का हिस्सा भी है। कई शायरों ने ईद पर खूब लिखा है।
मैं यहाँ कमर बदायूनी साहब का एक शेर आपके सामने पेश करती हूँ। कमर साहब लिखते हैं कि ईद का दिन है गले आज तो मिल ले जालिम, ईद का दिन है गले आज तो मिल ले जालिम, रस्म दुनिया भी है मौका भी है दस्तूर भी है, रस्म दुनिया भी है मौका भी है दस्तूर भी है। यहाँ आपके सामने हफीज़ जलंधरी साहब की एक नज़्म ईद पेश करना चाहूँगी। तो हफीज़ साहब कहते हैं कि चांद जब ईद का नज़र आया, हाल क्या पूछते हो खुशियों का, आसमां पर हवाइयाँ छूती नौबतें मस्जिदों में बजने लगी, शुक्र सब खासो आम करने लगे और बाहम सलाम करने लगे, नन्हे बच्चे हैं खास कर मसरूर, कहते हैं ईद अब है कितनी दूर, माएँ कहती हैं कुछ नहीं अब दूर, सुबह आ जाएगी यहाँ पे ज़रूर, आओ खा पी के सो रहो चुपचाप, आएगी ईद सुबह अपने आप, बच्चों की आँख में है नींद कहाँ, है उन्हें तो चढ़ती हुई खुशियाँ, हो गई रात काटनी मुश्किल, कल के दिन पर लगा हुआ है दिल, बच्चियों ने लगाई है मेहंदी, रंग याली मंगाई है मेहंदी, अच्छे अच्छे बनाए हैं कपड़े, सब नए सिल के आए हैं कपड़े, बच्चे बेएतबार ऐसे हैं, उनको रख कर सिरहाने सोए हैं, आ गई नींद सो गए बच्चे, बार खामोश हो गए बच्चे, ख्वाब भी ईद ही के आते हैं, सोते से उठ के बैठ जाते हैं, सुबह सादिक हो गया है ज़ुहूर, सारी दुनिया पे छा गया एक नूर, चिड़ियाँ पेड़ों पे चहचहाने लगी, ईद के गीत मिल के गाने लगी, शर्क पर जलवागार हुआ सूरज, आज है कुछ नया नया सूरज, ताज खूब उसने आज पहना है, सुर्ख किरणों का ताज पहना है, सुबह उठते ही सब ने गुस्ल किया, पहना उजला लिबास इत्र मला, माएँ नहला रही हैं बच्चों को, खूब बहला रही हैं बच्चों को, बच्चे खुश हों यही है सारी ईद, उनके बच्चों की ईद उनकी ईद। लोग सब ईद पढ़ के निकले हैं, गोया परवार चढ़ के निकले हैं, खुश हैं सब और करते हैं खैरत, लुटते हैं सवाब हाथों हाथ, जान पहचान मिलते हैं अक्सर, ईद मिलते हैं सब गले मिलकर, बच्चे बाले भी साथ हैं सारे, जो कि है ईद देखने आए, बच्चे लट्टू हुए खिलौनों पर, वो भी झोली में रख लिए लेकर, क्यों ना हो खेल का यानी सिन है, क्यों ना हो खेल का यानी सिन है, और फिर आज ईद का दिन है, और फिर आज ईद का दिन है। दोस्तों, आज का दिन हमें ये याद दिलाता है कि असली खुशी सिर्फ लेने में नहीं बल्कि देने में है। एक छोटी सी मुस्कुराहट, एक नरम अल्फाज या एक ज़रूरतमंद की मदद करना, ये सब ईद का असल पैगाम है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। बहुत खुश रहिए क्योंकि ज़िंदगी है गुलजार। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बेल आइकन दबाना ना भूलें। ऑल्सो प्लीज़ follow me on Instagram and Facebook. Eid Mubarak.